हेलो एवरीवन। मैं नीतू साहू आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ नीतू में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शाम 7 बजे सीटेट की, स्टेट टेट की और एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। वो भी पूरी तैयारी और सिर्फ एक ही चैनल पर। हमारा चैनल है एनसीईआरटी विथ नीतू। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस डलने वाली हैं। जो वीडियोस डल चुकी हैं उनके लिए आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को देख लें। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होता है वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड और हम सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर दूसरा है आज का हमारा टॉपिक। तो आप जल्दी से जाएं और अपने सारे फ्रेंड्स सर्कल्स में इस वीडियो को आग की तरह फैला दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का ये है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में, और ग्लोब के माध्यम से हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए अपना जो आज का स्टडी है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्टूडेंट सर्कल में, अगर आप किसी टीचिंग लाइन में हैं तो अपने टीचिंग सर्कल में, अगर आप एक मदर हैं तो अपने बच्चों तक, और अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिन जिन भी बच्चों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, जिन स्टूडेंट्स के लिए, जिन टीचर्स के लिए, फ्यूचर टीचर्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ आपका कर्तव्य बनता है। आपका यह एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन सभी तक आप मेरे इस एफर्ट को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए हम अपना स्टडी जो है स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है। क्या पढ़ते हैं? कि पृथ्वी है जो गोल है। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हमें ये मालूम होता है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी क्या है? अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये चपटा आकार पृथ्वी का जो है वह हमें ग्लोब पर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यह हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हमें इतनी समझ हो जाती है, तो हम यह मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और यह बिल्कुल संतरे की आकार सी लगती है। तो और आगे हम जानते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब के बारे में हम यहाँ पर बता गया है हमें। क्या है ग्लोब? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक चित्रण है, यानी पृथ्वी, अर्थ का एक इमेजिनरी स्टडी हम करते हैं। किस पे? ग्लोब पे। ग्लोब इज अ imaginary thing of earth. It is a imaginary shape of earth, हम कह सकते हैं। और क्या होता है, ग्लोब बहुत तरीके से पाए जाते हैं। हमने स्कूल्स में देखे हैं वो ग्लोब्स बहुत ही आम है जो हमारी स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा हमने, हो सकता है हम में से कईयों ने ग्लोब्स को ज़्यादातर नहीं देखा है। वो ग्लोब्स जो पॉकेट बॉल के रूप में आते हैं, जैसे आजकल स्माइली बॉल्स आते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े छोटे छोटे जो है पॉकेट ग्लोब्स आते हैं। ग्लोब जो है उस जिन्हें हम पॉकेट में डाल सकते हैं। बच्चों को हमेशा वो बच्चे क्या करते हैं, पॉकेट में अगर बॉल रख लेते हैं तो उससे हमेशा खेलते रहते हैं। अगर उन्हें बॉल मिलेगा ग्लोब के शेप का तो वो क्या करेंगे, हमेशा उसे देखकर अपने जो है
अपने जो है स्टडी को याद रख पाएंगे। इसीलिए पॉकेट ग्लोब मिलता है, एक गुब्बारे के जैसा ग्लोब मिलता है जो बच्चे क्या करते हैं अपने वो खेल खेल में उनको जगह को सीख लेते हैं। और क्या होता है उसमें हवा हम भर सकते हैं और आसानी से एक दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो हमें ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। ग्लोब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ग्लोब की ज़रूरत हमें पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पड़ता है। मानचित्र क्या होता है, जैसे कि हमने मैप्स देखे हैं, एटलस बुक देखे हैं, उस पर क्या होता है पृथ्वी का बिल्कुल फ्लैट चित्रण होता है, यानी बिल्कुल जो है पेज के शेप का। लेकिन हम जब पृथ्वी के रियल शेप का हम अध्ययन करना चाहते हैं और बच्चों को समझाना चाहते हैं कि पृथ्वी क्या है, बिल्कुल गोल है, हम एक टीचर बनने जा रहे हैं और सभी के दिमाग में ये चीज़ सेट होना चाहिए कि जब हम उन बच्चों को समझाएंगे कि टीचर हम हैं और हम बच्चों को कहते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, तो बच्चे देखना चाहेंगे कि पृथ्वी जो है किस तरह से गोल है। तब हम उन्हें जब ज्योग्राफी की स्टडी करवाने जा रहे हैं तो उनके पास एक ग्लोब लेके जाएंगे जो कुछ इस तरह से होगा जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसे हम उस स्थानों के बारे में बताएंगे, वहाँ पर हम उन्हें भारत ढूंढ कर दिखाएंगे और अन्य जगहों का भी जो है उस पर स्टडी करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को वहाँ पर महाद्वीप, महादेश, इन सारी जगहों का ज्ञान हो जाए। उन्हें हम ये भी बता सकते हैं कि जो पूरा नीला भाग दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है महासागर है, और जो ग्रीन के शेप में ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है, वो महाद्वीप है। और उन महाद्वीपों को हम क्या करते हैं महादेशों में बांटते हैं। 7 महादेश हैं हमारे यहाँ पर। इसका भी अध्ययन हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के हम जब ग्लोब पर देखते हैं पृथ्वी को तो हम देखते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी का जो ध्रुव है, 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसे उत्तर की दिशा में है इसलिए उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण की दिशा में है इसलिए दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें अक्ष के बारे में बताया गया है। तो हम ये अक्ष किसे कहते हैं, अक्ष वह अवस्था है जब क्या होती है पृथ्वी जिस सुई पर झुकी हुई है उसको हमें अक्ष कहते हैं। लेकिन ऐसा रियल में जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पृथ्वी ऐसे किसी भी कील पर टंगी हुई है? आप सिंपल वे में समझिए, पृथ्वी तो किसी कील में टंगी हुई नहीं है। लेकिन हम इसे क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी टिकी हुई है अपने मन से। इसीलिए अक्ष क्या है, कोई सही में दर्शाई गई रेखा नहीं, यह मानी गई रेखा है। ठीक है, और जिससे क्या होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब के बिंदु को उससे निकाल सकते हैं। आप सिंपली मानिए कि एक आलू है, एक आलू में हम एक सीख घुसा देते हैं, इसको घुमाने के लिए एक सीख घुसा दिया हमने, तो इसका जो यह पॉइंट है वो कहलाएगा अक्ष। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें भी वही बताया गया है। आलू या गेंद को अगर हम उसी तरह से काल्पनिक दृष्टि से करेंगे देखने के लिए तो ये क्या होगा, उसका अक्ष किस प्रकार कहलाएगा। अब हम विषुवत वृत्त के बारे में जानेंगे। विषुवत वृत्त क्या होता है। विषुवत वृत्त जो है जिसे हम ग्लोब क्या करता है, ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा हम मान सकते हैं। ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा वो किस तरह से है, जो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, बीचों बीच रेखा होगी यह विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, यह एक काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं। इमेजिनरी लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हमने इमेजिन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमने अपने आप मन में एक इमेज बना लिया है विषुवत वृत्त का। यह पृथ्वी को क्या करता है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। बीच से एक लाइन खींच दिया है हमने किसी बॉल पर और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विषुवत
वृत्त कहते हैं। यह विषुवत रेखा जिस जिस राज्य से जिस राज्य के स्थान से होकर गुजरती है वो कुछ इस तरह है। वह गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड के ये कांके से होकर गुजरती है और यहाँ पर पृथ्वी जो है थोड़ी सी तिरछी लगती है हमें। अब हम दो और अन्य रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वह रेखा कौन सी है? ऐसे ही जो रेखा है जो हमें दिख रही है ये अक्षांश कहलाते हैं। इस पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड यानी सोई हुई रेखाएं लेटीट्यूड कहलाती है, और लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबवत रेखाएं जो हम 1 डिग्री दूरी पर खींचते हैं पृथ्वी का दूरी मापने के लिए। तो यह टोटल क्या है? 360 रेखाएं हैं। इन 360 रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन 360 रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, यानी देश के बीच का अंतर जो पता लगाती हैं। 1 डिग्री की दूरी पर हम इन रेखाओं को खींचते हैं, इसीलिए इन रेखाओं का नाम हम देश अंतर, यानी देश में कितना अंतर है, देशों के बीच कितना अंतर है, यह जानने के लिए करते हैं। इसलिए इस रेखा का नाम हम देते हैं क्या? देशांतर रेखा। 1 डिग्री रेखा पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री रेखा पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। ये बात आप अपनी नोटबुक पर नोट करके रखेंगे। और अक्षांश रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समांतर रेखाएं हम यहाँ पर आपको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं। वो रेखाएं जो अनंत तक जाकर अपने आप से कभी नहीं मिलती हैं। यह वह रेखाएं हैं जो अनंत तक अगर अनंत तक चली जाएं लेकिन किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलेंगी, वो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं हैं, यानी चारों ओर गोल गोल घूमेंगी लेकिन कभी भी ये और ये रेखा एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ये रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। तो आज का मैंने आपका लगभग आधा चैप्टर खत्म कर दिया है। आपको बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो, कुछ छूट गया हो, तो आप फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को फिर से देखें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मैं बार बार चैनल पर आपको यही बोलती हूँ, और मैं वीडियोस काफ़ी दिनों बाद डालती हूँ। 1 सप्ताह में मेरे 2 या 3 ही वीडियोस डलते हैं। इसका यही कारण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। आप जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, आप जितनी ज़्यादा वीडियो के शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चैनल पर वीडियोस डलेंगी। और ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि वीडियोस जो हैं इनका एक भी पैसा आपको नहीं लगता। वीडियो जो है फुल फ्री मिलती है आपको बस करना ये है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलना है। फ्री में पढ़ाई हो रही है, घर बैठे बस एक हेडफोन और एक मोबाइल, जो आपका एसेंशियल नीड है आजकल, उस पे आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस होती हैं 20 से 30 मिनट की, उतना ही टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है मेरे वीडियो को। और बस एक क्लिक सब्सक्राइब के लिए और दूसरा टच शेयर के लिए। धन्यवाद।